अरे भैया देश में क्या चल रहा है ना, देश के हालात ठीक है फिलहाल ना हमारे। भाई मुझे 15-20 दिन से लोग कह रहे थे भाई कोई से चैनल पे वीडियो नहीं आ रही। रील भी मेरी 6 दिन बाद आई क्योंकि मुझे वायरल है। मैं घर भी गया था, मैंने कुछ ठीक हो जा, पर वही है हर दूसरे दिन दोपहर तक दवाई खा रहे, रेस्ट कर रहे, फिर शाम में जाके थोड़ा सा ऐसा हो कि काम कर पा रहे, कुछ खड़े हो जा रहे हैं। सारे काम भी पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन जो भी है भाई ट्राई तो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं, मैं मेन चैनल पे भी बात करा, जो मेरा ओपिनियन है उसके बारे में वो भी वीडियो आ जाएगी। पर दिक्कत यहाँ पे एक ये है, 20% लोग तो भाई आपसे कभी अग्री नहीं करते। जब आप बोलते नहीं कि तो भाई बोल क्यों नहीं रहा, तो चुप क्यों है, बोल दिया तो इसका चाट उगा रहा है, उसका चाट उगा रहा है। इवन अब भी जब मैं वीडियो वगैरह डाल लूंगा तो मुझे ये कहेंगे फिर तू जंतर मंतर क्यों नहीं आया। खैर हमने स्पेशल फोर्सेस भेजी, जंतर मंतर भी भाई। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब भारत की जनता ने अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की है। यहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट हो रही कि 163 लागू है, आप यहाँ मत खड़े हो, आप जो है अंदर चले जाओ। यहाँ पे अभी 2-3 बार लाठीचार्ज हुआ भी है, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं। सो दिस इज़ यू गाइस, योर बॉयज इन CJP प्रोटेस्ट। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन पब्लिक ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की हो। एंड डैम भाई, लोग कह रहे थे नेपाल का जेंजी देखो, बट इधर भी है भाई, जेंजी में दम है भी, मतलब जेंजी का प्रोटीन इंटेक सही है। तो खैर जोक सपाट, यहाँ पे लोग बहुत सीरियस कॉज के लिए आए हैं। और सभी स्टूडेंट्स, एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मैंने कुछ लोगों से बात की, सभी लोग यहाँ बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं। आप देखोगे कि लगातार लोकल न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे जो है वो बच्चों का इंटरव्यू कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे हैं उनको उनकी बाइट्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा जो ऑफ द टॉपिक है। दिस इज़ ह्यूज भाई, मतलब इतने सारे लोग एक कॉमन पर्पज़ के लिए यूनाइट हो रहे हैं, और जो पर्पज़ देश के बेटरमेंट के लिए है। पहली बार मैंने देखा और मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे अंदर एक बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेशन थी कि आखिर क्यों हम लोग साथ नहीं हो पा रहे, क्या रीज़न है। वी आर ब्रीदिंग इन 500 AQI, हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट इतना ख़राब है, सिटी प्लानिंग नहीं है, रोड्स ख़राब पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स्ड है। फिर साथ में मेनली स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 साल तैयारी करेंगे, कोचिंग सेंटर्स को लाखों की फ़ीस देंगे, और फिर उनके पेपर जो है वो लीक हो जा रहे। तो आगे क्या वो चीज़ है जो लोगों को यूनाइट होने से रोक रही। बट वो जो भी बैरियर था, आई थिंक वो टूट चुका है, और ये कंट्री में एक बहुत बड़े मूवमेंट की शुरुआत है, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब हमने चूज़ किया, मतलब हमने आवाज़ उठाई। मतलब मैं तो ठीक है यार, लोग हम अपना ओपिनियन दे सकें, लोग भी दे सकें उसमें, तो वही है, तू CJP का, तू BJP का, तू कांग्रेस का, भाई हम तो अपने बाप के। लेकिन मुझे अच्छा लगा यार, मैं देख रहा जितनी वीडियोस आ रही, जितनी क्लिप्स आ रही, सब आ रही फाइन। जो चीज आयरोनिकली बोल लो, अनआयरोनिकली बोल लो, शुरू में इस पे मीम्स वगैरह चल रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम में तो आई भाई। अब ये नहीं कह सकते मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही, अब तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर यही है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो हो रहा भाई कवर। सारे में इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा भाई, 99% लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज का। लोग कह रहे हैं कि भाई मैं पॉलिटिकली किसी से अलाइन नहीं हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब हमें भी नहीं पता यार किसी का क्या मोटिव है, कोई आगे और क्या करते। जैसे जहाँ पे सोनम वांगचुक जी भी जिस स्टेज पे बैठे थे, वहां भी बहुत लोग आए ऐसे कि मैं जिनकी विचारधारा जो उन्होंने बोला, मैं उस चीज के सपोर्ट में नहीं हूँ। बट जो सोनम जी कर रहे थे यार, वो तो क्या ना हमारे देश के फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो भाई उस चीज के तो मैं फुल सपोर्ट में हूँ। स्टूडेंट्स जो मार्च कर रहे हैं भाई, मैं उसके भी पूरे सपोर्ट में हूँ कि कोई गलत चीज थोड़ी डिमांड कर रहे हैं यार, कोई गलत चीज। वो तो बाद की बात है कि किसने पहले पत्थर मार दिए, कि किसने लाठी चार्ज कर दी, क्या कर दिया, तो चलो दोनों तरफ से बातें आती हैं, तो हमेशा ही आती हैं। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब अपने अपने हिसाब की क्लिपें निकाल के अपनी अपनी बात प्रूव करते हैं। पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। बस ये यार, हम तो शुरू से यही चाह रहे थे कि एक बार यार गवर्नमेंट डायलॉग तो करे। मतलब आप रेजिग्नेशन भी बहुत चलो आगे की बात है, पर आप बातचीत तो करो यार। कोई बहुत गलत बात थोड़ी कर रहा है, कोई आपसे कोई गलत डिमांड थोड़ी कर रहा है। इस तरह से मूवमेंट को बीच बीच में डिसरप्ट भी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे यहाँ पे कुछ मीडिया वाले लोग थे जो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, तो ऐसे गाड़ी बीच में इन्होंने घुमा दी लोगों को थोड़ा वो करने के लिए। ये गाड़ी ऐसे आई और ऐसे कर्व बना के अब उधर जा रही है, विच मेक्स नो सेंस। चलो भाई चलो, अंदर चले सब, अंदर चलिए सब। अभी मेरे बाथरूम के अंदर घुसा पड़ा अर्बन क्लैप का आदमी। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा बढ़िया एकदम दोबारा। ये इनके पास यार कुछ तो केमिकल हैं जो सारे शावर वगैरह के हुए हैं ना पकड़ने के, वे सारे बिल्कुल ऐसे बढ़िया चमका के जाए कि नहीं तो नोएडा के पानी में तो खारा खारापन सा उस पर लग के सफेद सफेद हो जाए पूरे, और फर्श भी। अभी जैसे गेट खुलेगा मेरा भाई चमत्कार दिखेगा अंदर हुआ। रेवी आज सुबह से प्रोटेस्ट में गया हुआ, बस खबर भी नहीं ली साले, कहीं लट लुट तो नहीं बच गया। सुबह से लोकेशन देख रहा उसकी मैं, फाइंड वहीं पे वहीं की है, चुपचाप गई अलग से।
अलग से गई चुपचाप देखें कहीं पुलिस ने धरवर तो नहीं लिया भाई। रे तो ऐसा आदमी जो काम अकेले में करे ईगो पे ले गए उसे फिर बताता भी नहीं, कहीं दिक्कत हो रही होगी बेल बॉन्ड के लिए भी नहीं बुलाने का हमें, कहीं थाने में ही 2 रात काट गया होगा। तो हमारा ना एक ग्रुप बना हुआ, मतलब हमारा क्या, हम बस एडिट हैं इसमें बिना मर्जी के। इसमें शेम किया जा मोस्टली, अभी और हर्ष एक दूसरे को शेम करते हैं इसमें। जब भी कोई सा मिठा खाएगा या कुछ भी अनहेल्दी खाएगा, ऐसे कुछ फास्ट फूड या चटपटा कुछ खाएगा, तो चटपटा टाइम करके ग्रुप है, तो इन दोनों में लड़ाई होती रहे इसमें। जब भी कोई सा मिठा ऑर्डर करेगा, कुछ मिठा खाएगा, तो इसमें घेवर वेवर जो भी है सब। खैर मुझे रचित को तो मिठा खाने की आदत है नहीं, लेकिन आज एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे ना केबल मंगाना था ये, तो इसके साथ ब्लिंकिट ने फ्री भेज दिया चीज़ केक। इतने आराम से इतने मज़े से खा रहा मैं इज्जत के साथ। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक आप किसी बात को लेके दूसरे आदमी को नीचा नहीं दिखाओगे, दूसरे आदमी को शेम नहीं करोगे, तब तक कोई आपको भी नहीं करेगा। अगर मैंने मिठे के ऊपर शेम किया करता तो आज मेरी वीडियो आ जाती इस ग्रुप में, पर मैं तो आराम से मजे में खा रहा। फ्री में आया तो वैसे ही खा लिया मैंने, कहा ठीक है यार फ्री की चीज़ क्यों छोड़नी। लेकिन अगर मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा होता, मैं भी ऐसे शेम कर रहा होता किसी को, तो फिर मेरी वीडियो बनती। तो एक बहुत बड़ी सीख मिली आज, जो कमी खुद के अंदर हो या तुम्हें लगे फ्यूचर में मैं भी कर सकता हूँ, उस चीज पर दूसरे को टोकना ही नहीं। कमांडोज वक्त हो चुका है रात का, बिगाड़ दो बालक दो। मेरी उम्र वाले तो सोने लगे, रचित भी फैलना पड़ा। हर्ष भी ने वीडियो करने के लिए अक्षय बुला रखा था, करीब 2-3 दिन हो गए लगातार। ऐसी जगह नौकरी मिल जाए, ऐसी जगह अक्षय को मिली हुई अपना 1 दिन काम हो 3 दिन का पेमेंट मिले। अभी जरा एक बार नोएडा की भी खबर ले लें। यार नोएडा में कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा क्या? नोएडा में तो होना चाहिए, बस यूँ है नोएडा के पास से दिल्ली है। वैसे मैंने सुना कि मुंबई में भी प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ भी मैं काफ़ी सारे मेरे जो म्यूचुअल्स हैं उनकी स्टोरी देख रहा था कि वहाँ तो पुलिस ने तुरंत ही उठा लिए। सारी बात सही है, लेकिन एक वीडियो में आयशा खान को उठा रही थी पुलिस, मुंबई पुलिस। ये सही नहीं होने का, ये अच्छी बात नहीं है। वो कह रही है मैंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे लगा उसे तो आते ही डिटेन कर दिया। ऐसे ही कल राहुल गांधी जी के साथ हुआ। ये सब चल नहीं पाएगा, ये सब चलेगा नहीं। ये तुम्हारे व्लॉग बनाने के चक्कर में साले 2 पैसे कमाने के चक्कर में इधर मेरी गाड़ी पे स्क्रैच न लग जाए भी। साला पीपीएफ भी करवानी हो, एक तरफ की हटी पड़ी। समय भी बहुत है, समय भी नहीं साला, थकावट इतनी रहे, साला बाहर जाने का मन नहीं करता। अब जाके मूड से सही हो, थोड़ा सर से सही हो रात में, अब निकले भाई थोड़ा मन हल्का करने के लिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि खाली हमारे में ही दिमाग लग जा फ्लैट में पड़े पड़े। अब तो मेरा शाम से को तो मन हो रहा था, एक बार मैं पूछ भी रहा था एक आध दोस्त से अपने, मैंने कहा अब चलोगे भाई? कह रहे अब भाई अब पता नहीं वहाँ क्या सीन है क्या नहीं है। दिन में जो गए हुए थे वो तो सब वापस आ गए। और अच्छा भी नहीं लगने का कि सबकी पिटते हुए वीडियो दिन में आई, मेरी रात में आ रही। आधी रात के बाद कोई बचाने, किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। सुबह तक सो रहे सब 6-7 बजे तक। मैं ट्वीट कर दूं, सब कर दूं कि मुझे बचाओ। रात को तो पुलिस फ्रस्ट्रेशन में और ज्यादा मारेगी घेर के। भैया जज्बा तो इसे क्या है क्या कोई एक्सक्यूज? दौड़ रहा भाई, और सुबह भी दौड़ेगा 4-5 बजे। अच्छी बात है, हंसने की बात नहीं, अच्छी बात है। हेल्दी रहने के लिए कर रहा वो भी बढ़िया, और किसी चीज़ की तैयारी कर रहा वो भी बढ़िया। बस भाई का भी पेपर लीक ना हो जा। हाँ आगे भी भाग रहा है यार। इन लोगों को देख के ही तो मुझे थोड़ा वो, मुझे साले हरामजादे लोगों के लिए टेंशन नहीं होती। जैसे जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी यार, चौदह वहाँ भीड़ बढ़ा रहे, तो फिर मुझे लगा चल भीड़ भी बढ़ा रहे तब भी ठीक है, पर पढ़ाई तो करी नहीं थी, वो तो उन्हें भी पता। पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं यार, अभी ना तो नहीं कहने का मैं गरीब घर से है तो नोएडा रह रहे, पर बहुत बच्चे गाँव में रहे हैं यार, खेतों में जाके दौड़ लगावे, बड़े स्कूल पे जा रहे, वहाँ जा रहे, फॉर्म भरने के भी पैसे मुश्किल हो, उनके पेपर लीक हो जाए। यहाँ हो सके मैं भी वही कहने वाला था, शायद डाक कावड़ की तैयारी कर रहे हैं। तो कावड़ से याद आया, अब रास्ते बंद हो जाएंगे मुझे फंडनगर जाने के, तो जिस भाई को भी घर घूम के आना घूमा, तो वही कह रहा था मैं कि यार जिनके पास, मैं तो बहुत ऐसे बच्चे देख रखे। मेरे मामा के यहाँ था एक लड़का पड़ोस में ही, उसका सपना था पहले वो एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहा था, फिर कोस्ट गार्ड वगैरह की भी करने लगा था। मतलब वो मल्टीपल पेपर की तैयारी करता रहता, बहुत जुनून था उसके अंदर। अभी तो जानता होगा, समझ गया ना तू किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। और भाई वो पार्ट टाइम मैगडी पे भी जॉब करा रहा था, रात को गाँव में आया करा था, और रात को 3-4 बजे जब कुत्ते सड़क पर, कोई स्कूल पे को भी नहीं आया करा था, तब उसके घर वाले भी पैसे नहीं दे रहे थे। कितनी मुश्किल कोई पेपर के लिए फॉर्म वोम, ये तो चलो जो शहर के बच्चे हैं इनके पास तो फिर भी बहुत फैसिलिटी है, सब कुछ है। 1 साल का नुकसान में चलो कुछ नहीं मानता कि चले 1 साल नुकसान हो गया, नहीं सिलेक्शन हुआ है, कुछ भी हो गया, सदियों में एक बार कभी पेपर लीक हो गया, कोई दिक्कत होगी। पर जब ये बैक टू बैक की दिक्कत हो जाए एक आदमी को, पता ही चल गया तो साला कितनी मेहनत कर ले, सिस्टम ही करप्ट हो गया, कभी भर्ती रुक जाएगी तेरी, कभी पेपर लीक हो जाएगा। और ऐसे बच्चे यार जिनके पास पैसे भी नहीं है, जिनके उनके उसके तो घर वाले भी सपोर्टिव नहीं थे, पिट्टा कर रहे थे उसे घेर के। जैसे उसने जॉब छोड़ दी थी मैगडी की, अब मैं तैयारी करूंगा, मेरे से तैयारी नहीं होती, पिट्टा था उसे घेर के, बहुत बुंडा मारा था। यूं गए थे साले खेत में, चल नहीं तो वहाँ मैगडी में तो जॉब करा करता था। उससे बिना पूछे एक दिन बाहर गया हुआ था, उसकी बाइक बेच दी अपने पैसों से, बाइक बेच दी उसके पापा ने, चाचा ने, ऐसा। और तो ऐसे लोगों के लिए यार, जब भी मैं पेपर लीक या कुछ ऐसा सोचूं ना, सरकारी भर्ती रद्द होगी या कुछ होगी, मुझे वो आदमी दिखे यार कि वो
यार उसके जैसे कितने लोग तैयारी करते होंगे, सब करते कुछ नहीं यार, वो भी बेचारा ऐसे ही हो गया, लाइब्रेरी आ गया था मुजफ्फरनगर, हो ही नहीं पाया। ना किसी ने ना हेल्प करी यार, थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए ना कोई गाइड करने वाला था उसे ना कुछ। अब तो नॉर्मल जो भी कर रहा दिखे हो गई है, तो यार दिक्कत भाई बहुत लोगों की, बहुत आस टूट जा, हमेशा के लिए डिमोटिवेट हो जाऊं। अभी बाहर 1-2 राउंड मारने के बाद अंदर आए हैं घर पे, तो इसे जनप्रीत को भी को दोनों को भेजा हुआ मैंने खाना गर्म करके लाओ, देखते हैं दोनों भाई क्या करे। पिछले आधे घंटे से तो हैं किचन में, दोनों को ही नहीं खाना, कह रहे दोनों बाहर का खाएंगे बाहर का। मैंने कोई नहीं, मेरा गर्म करके ले आओ। अभी तो मुझे गैस जलाने की आवाज आ रही है बस। अबे कुछ साथ में सलाद वलाद काटते अभी मैंने पता क्या बोला, मैं रोटी गरम कर रहा था, सब्जी गरम कर रहे थे, मैंने बोला मैं हम लेके गए अंदर जाते, पता क्या बोलने लगे भाई कि प्याज भी काट लाते मेरे यार। अबे कुछ मट्ठा उट्ठा तो लाते यार, कुछ तो मेहनत करो। अबे गिलास धो के लाइए अगर लावेगा तो। वो काट लो सलाद, नींबू धर के लाइए। और कुछ तो बड़े होने का फायदा मिले, यही तो एक्सप्लॉइटेशन है, अपने से छूटेगा। यही तो इस्तेमाल है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा सब्सक्रिप्शन मोड पे ही चलेगा व्लॉग में, जो कैमियो होगा ना कि अब रचित आ गया इसके 200 रुपए दे दो। अरे ये देख ले क्या वो हॉटस्टार का सीरीज है, कहाँ गई ये पूरी AI जनरेटेड, बना दो क्या, हमें भी निकाल दो, अपनी वाली सीरीज यहीं डाल दे क्या, इससे तो बहुत बेटर है यार अपनी वाली। यार हमारे साथ हमेशा लोग कमी ही निकाल लेंगे यार, ये भी है ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हम इस पब्लिक के, इसे गाली बकते रहते ना, इससे दूरी रहते तो ठीक थे हम। और क्या हाल है लड़कों, आज तो नाइट आउट है आज तो लड़कों का, आज तो दोनों भाई इस कंबली सी में आराम से सोएंगे। रूम में कौन सा सोओगे, बाहर कौन सा सोओगे, डिसाइड हुआ तुम दोनों में? बेस कैंप है तुमको। आज तो दोनों भाई है मौज में सोएंगे। चले भाई टाइम से अपना हम भी लुटाएंगे। काम आ गया भाई, 12 बजे अगर समय दिखा दिया ना तो घर वालों की भी रूम कांप जाएगी। 4 बजे के 20 मिनट क्या और थोड़ी देर बस चिड़िया की आवाज आ लेगी बाहर। चिड़िया तो आ ली, आवाज तो कर नहीं रही, जान के शर्म में आवाज नहीं कर रही कि चिड़िया तो शर्म में आवाज नहीं कर रही कि 5-10 मिनट में लाइट बंद कर दे तो कर दूं। भाई मैं तुम्हें बताऊं, सारी रात जगने पे कोई गिल्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो हो ना 4-5 बजे जैसे हल्का हल्का उजाला आना शुरू हो, जैसे क्लब में नहीं जाते जब, और जब क्लब में भी जाए 10-11 बजे की रात में घुसे थे और बाहर निकले तो सुबह हुआ रहे, तब गिल्ट हो गया और आज का दिन बर्बाद कर दिया पूरा। 6 बजे की बुढ़े लोग निकल चुके सोसाइटी के बाहर, निकल लिया कोई ना कोई तो। इस टाइम तो आंटी अंकल बहुत दिखे हैं बाहर घूमते हुए, बंद कर दो अपने एक छोटे से शैल में जियो की, अभी तक भी सुबह नहीं हुई। मैं चलूँ भाई शंख बजा लूं जरा, मेरा तो समय हो चुका, मैं तो अपना शंख बजाऊं। हमारे घर में सब कुछ उल्टा ही है, शंख के बराबर में हिट रख रखा, काला हिट ये रखा, कोई हिसाब किताब नहीं। अरे 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 यार कुछ हिसाब नहीं है इस फ्लैट में, कुछ भी हो सके। किसी दिन कोई मरा भी पड़ा मिलेगा तो कई दिन बाद मिलेगा, किसके साथ क्या हो गया था रैंडम। ये फ्लैट जो है ड्रीम है, एक आदमी ऐसे ड्रीम सपना नहीं आता कुछ भी, वेल के ऊपर बैठा घूम रहा वेल के ऊपर बैठ के दुबई के म्यूजियम में घूम रहा, वो वाला सपना नहीं होता, वो ये फ्लैट। कोई किसी भी वक्त आ रहा, कुछ भी कर रहा। अब भर तो गया था एक दिन इस बालकनी में, ये उठे सुबह सुबह, परसों की बात है ये, हाँ रचित आया मुझे उठाने कि अरे फ्लैट में पानी भर गया। मैं बाहर निकल के देखा जितनी चप्पल है ना डूब जा। इस वाली बालकनी में प्रेशर वाले पाइप से पानी ऊपर आ गया बालकनी में। अरे एक तो बस उसी दिन ऐसा हुआ कि ये जो एक्सटेंशन है इन्होंने नीचे नहीं रख रखा था, नहीं तो रोज नीचे रखे थे। उस दिन तो पूरे फ्लैट में करंट होता। और मैं बाहर निकला, कम से कम 6 लोग ले गए रैंडम, 3 लोग तो रैंडम थे फ्लैट में, पता नहीं कौन थे, वाइपर लिए लग रहे, पानी बाहर निकालने लग रहे। मैं कहा यार तो सो रहे, मैं तो सोया ही 6 बजे था, 9 बजे की बात है। मैं कहा अपनी जगह जाने का चाहे फ्लैट डूब जाए। साला यो फ्लैट में पानी से पुराना नाता है अपना, तो कभी किसी भी फ्लैट में चले जाओ, अच्छा तो भाई यहाँ की जो ये नल है ना यहाँ के, और यहाँ के किसी भी फिटिंग विटिंग में ये जो आरओ लगा था, क्या हुआ हम ना बहुत टाइम से, मतलब हमें हो गया 1-2 साल तो हो गए होंगे हम ये बिस्लरी का पानी यूज कर रहे, ज्यादा हो गया। हाँ 2-2.5 साल हो गए। अब हर्ष ने एक दिन रैंडमली एक आरओ मंगाया, दिखा रहा हूँ कल ही आरओ मंगाया, और जो हमारा कुक है उसने बेसिन वाली टंकी खोल ली और इसमें से पानी टपा मतलब पूरी तेज से पानी बहना शुरू हो गया, फिर किचन डूब गया। मैं कहा भैया पानी की तो हमारे से ऐसी दुश्मनी इससे। आज फिर बुलाया था वापस इसका बंदा, हो तब वो ठीक करेगा। ये बताओगा अक्षय तेरा मालिक के साथ तेरे एक दिन शूट करा हुआ है, 3 अक्षय को 3 दिन आने के पैसे मिले। ऐसी जगह चाहता होगा तू नौकरी करना है अक्षय? एक दिन तो पूरा दिन बैठा रहता हूँ। अरे बात तो सारी पैसे मिलने की, चाहे बैठने के मिले चाहे कहीं के मिले। कल बता दो, कल किस टाइम आना? कल भैया ने बोला कि 4 बजे आ जा, प्रोटेस्ट पे होते हैं शूट करने आया, बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने दूसरा शूट पे चल रहे हैं, कहते यहाँ चल रहे हैं,
फिर देखता रहा बैठा रहा, सो गए। फिर 12 बजे तक मैं बैठा रहा, अभी उठेंगे। फिर 12:30 बजे फिर मैं निकल गया। रात हो गया 1 बजे। 1 बजे ना? मैसेज कर रहे मेरे को। नौकरी हो तो साली यही हो, इंतजार करने की। तो आज हो रहा फाइनली भाई तुम्हारा शूट नहीं हो रहा। हो रहा है तो सेटअप लगा दिया। अपना अभिषेक पक्का इस मामले में। अभिषेक को पता कि जब तक ये 4 बार नहीं मैसेज करके कह देने का ना आजा आजा, तब तक अभिषेक आता नहीं। यूं सब पता है कि अगर लक्ष्य ने बुलाया एक बार मैसेज करके तो आना नहीं है एक बार में, क्योंकि बस लेट रहा होगा बेड पे। अब वो किसी के भी एक मैसेज पे नहीं आता, उसे कई बार आगे अपने नंबर ऐसे बना हुआ है वो मेरे सामने आगे, जैसे उसे पता, मैंने उसे 1 बजे मैसेज कर दिया कि आजा एडिट पे करेंगे, तो 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा आराम से। फिर उसे देख लेगा लेटा हुआ ही है तो चुपचाप गेट में खोल के देख ले, वो मुझे एहसास हो जाए कि पीछे अभिषेक ही था, देख लेगा और चुपचाप गेट बंद करके नीचे चला जाता कि और थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए कि जब उठेगा तो यूं कह दूंगा मैं तो आ गया था। तो एक दिन पकड़ा मैंने, मैं कहा साले जब तू आ जाता तो काम क्यों नहीं शुरू कर देता। कह रहा बस अब तो वो रह रही थी, म्यूजिक लगना रह रहा था, अब तो एक आधा कट रह रहा था, नहीं तो नीचे अपना उसमें सोया बैग से लेट जा। हाँ नुको अगर फोन करेगा तो कह दूंगा नीचे ही हूँ, और जब तक हूँ तब तक बताने का नहीं मैं यही हूँ। करे वो ऐसे काम तो पहले करे। वही हमारा तो भाई रास्ता ढूंढ लिया इन्होंने। बारिश शुरू हो गई क्या साला, जब से बीमार हुआ मैं, मेरे तो उठते ही शाम हो जाए, मेरी शाम से ही शुरुआत हो गए। गोल्डन समोसा और बारिश। यूं कहते हैं भाई गद्दड़ गादड़ी का ब्याह है। ऐसे यूं नहीं कहते गाँव में जब धूप निकली पहले तो मुझे नहीं पता गद्दड़ हो है क्या, उसमें तो सुना कभी देखा नहीं। गद्दड़ मुझे लगा इन्हें क्या भेड़िया वो कहते दिखे गाँव में। शायद वो है जंगली सुअर को कहेंगे। नहीं जंगली सुअर नहीं होता, एक रात को रोवे गाँव में, रोवे गाँव के जंगलों में रोवे रहता, उसे कहते नहीं गद्दड़। वरना पता नहीं किसे देखा मैंने भी नहीं गद्दड़ कभी, जंगली सुअर तो देखा मैंने यूं है धूप में। ये साले का गांव बाहर आई जा इसका। चलो फ्लैट तो हमारा ऐसा है कि बस यूं लगे सड़क पे ही रह रहे। बड़े भाई भी तो आए थे। हाँ चले गए यार, मैंने जैसे ही फोन करा मैं तो निकल गया। मगर वीडियो क्यों नहीं डाले, रील क्यों नहीं डाले, कह रहे जनता को सिर्फ प्रोटेस्ट चाहिए इसलिए।